सूफी साहब क्या कहना चाहेंगे? सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा हरीश भाई, एक आपको प्रेजेंटेशन भेजी है ज़रा। एक तो चीज़ वो थी दैट वाज एक्चुअली रिगार्डिंग द प्रोस्टिट्यूशन थिंग। उसमें थोड़ा सा ये कि मुझे चीज़ें कलेक्ट करनी है ना मज़ीद, क्योंकि वो काफ़ी एक लेंथी चीज़ है ना। तो मैं हाँ उसको शेयर कर दूं तो पता चला पीछे से ये लोग फिर काउंटर आर्गुमेंट लेके आएंगे ना। तो फिलहाल मैंने एक चीज़ बड़ी मज़े की निकली है, वो जो सूरह निसा में ये लोग हर वक्त कोट करते रहते हैं ना कि औरतों को मारने का कहा गया है कि औरतों को कूटो। तो इनकी एक चीज निकली है, वो भी स्टिक से ही मारने की बात की गई है। अच्छा जी, तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, बड़े मशहूर आयत है, इसको कितना हम बोले। मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है। वो जो भाई अभी कह रहे थे ना, वो मजाजी खुदा एक मेटाफोरिकल टर्म है, तो ये तो लिटरली कुरान कह रहा है कि फजीलत दी है मर्दों को, यानी औरत जो है मर्द के मातहत है। इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं, रकमा लगियां साड़ियां। वो गंजा नहीं था वो जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी टकले की, वो जो कहता है और रकमा खर्च की जमीना ने। जमीना बेच छड़ी। हाँ, जमीना बेच छड़ियां, ये कुरान वही की बात कह रहा है, रकमा लगियां। इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए औरतों के ऊपर, क्योंकि इस्लाम में ये है कॉन्सेप्ट कि औरत को जब आपने किसी लड़की को जाके शादी करनी होती है तो आप उसको पैसे देते हैं, कहते हैं ये ले ₹1000, $1000 ले लें और चकाचक। हम्म। तो ये कुरान में कॉन्सेप्ट है, इसको मेहर कहते हैं। पाकिस्तान में उल्टा किस चक्कर है कि औरत वाले लड़की देती है, तो ये पाकिस्तानी इंडियन कॉन्सेप्ट है। बस नेक फरमा बरदार औरतें खावंद की अदम मौजूदगी में बेहिफाजत अल्लाही निगहदाश्त रखने वालियां हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो। अब ये है यहां से, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो, यानी तुम्हें शक ही हो कि यार ये बदतमीज औरत, गुस्ताख, तुमने हमारे साथ कैसे ये बात की। तो इसमें कुरान शरीफ फरमाते हैं उन्हें नसीहत पहले करो। कितनी अच्छी बात है, नसीहत ये तो अच्छी बात है। और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो, यानी उनके साथ डिंग डोंग मत करो। और अगर तब भी ना माने तो उन्हें मार की सजा दो। फिर अगर वो ताबियादारी करें, यानी तुम्हारे सामने, जी सर क्या क्या आपको चाहिए, रात के 2 बजे आपको कुछ चाहिए, मैं अभी ला के देती हूँ, तो उन पर कोई रास्ता तलाश ना करो, यानी फिर उनके साथ ठीक हो जाए। बेशक अल्लाह बड़ी बुलंदी और बड़ी ये तो खैर अल्लाह में हमेशा कह देते थे। तो ये है आपका कुरान मजीद, मार की सजा दो अगर तुम्हें उन औरतों से जिन्हें तुम्हें नाफरमानी का खौफ हो। ठीक है, अब हमारी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी हिंदू उपनिषद क्या कहती है। ये इंडियन एनआरआई एथियस्ट ने कहा, संगीत आर जंपिंग अप एंड डाउन इन जॉय आफ्टर फाइंडिंग कटजू। ये कटजू कौन है? वो कह रहा है कि हिंदू जो है बड़े छलांगे मारेंगे। देखो कुरान में यही वाली जो आयत है सूरह निसा की 34वीं, जिसमें औरत की पिटाई की बात की गई है, उस पर बड़े हिंदू खुश हैं। तो मैं उनको कुछ और दिखाता हूं कि आपकी उपनिषद बृहदारण्यका उपनिषद 647 में क्या लिखा हुआ है कि अगर वो औरत उसको उसकी हवस ना दे, डिजायर, उसको यानी उसके साथ डिंग डाउन करने की इजाजत ना दे, तो पहले उसे चाहिए कि उसे रिश्वत दे। अब पता नहीं क्या रिश्वत देगा। ये ले लें बेगम पत्नी, मैं आपके लिए आज आलू वाले पराठे लाया हूं। अगर वो फिर भी ना माने, आलू वाले पराठे खाने के बाद भी ना माने, मूली वाले पराठे नाना दे देंगे, इफ शी स्टिल डज नॉट ग्रांट हिम हिज डिजायर, उसको उसे मारना चाहिए एक छड़ी के साथ, और फिर उसको मारना चाहिए उसको उसके हाथ के साथ, एंड ओवरकम हर, और यानी उस पर गलबा हासिल कर देना चाहिए। और कह रहे कि पावर और ग्लोरी, मैं तुमसे तुम्हारी ग्लोरी छीनता हूं, ताकि वो, यानी ग्लोरी की क्या उर्दू होगी, यानी गैरत ही होगी मेरा ख्याल, कि मैं तुमसे तुम्हारी गैरत छीनता हूं ताकि वो बेगैरत हो जाए। ये लिखा हुआ है आपकी बृहदारण्यका उपनिषद में। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैंने इसको थोड़ा ट्वीट किया, तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या लोगों के ख्यालात थे। ये एक छीछी है, वो कहती है रॉन्ग ट्रांसलेशन। चलो भागो इधर से। अब शिप्रीता क्या कह रही है? शिप्रीता जो कि बड़ी, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, और वो बड़ी डिफेंड भी करती है हिंदुइज्म को, वो क्या कह रही है? शिप्रीता कह रही हैं कि ये इसमें कोई शक की बात नहीं है
कि ये एक मिसोजिनिस्ट वर्स है, वो कह रही है कि यष्टि जो वर्ड है इसका मतलब वाकई ही छड़ी है, लाठी है। यष्टि रिफर्स टू अ लॉन्ग पोल, बड़ी लंबी पोल है। Although the word has different meaning too, like Yashtri Yantra back then was a dale with a long rod. अच्छा जी, long rod. Yes, you are right. There is no word for strike. हाँ, इसमें वो ये कह रही है कि मारने की बात नहीं है, लेकिन ये फिर भी कह रही है कि दूसरे लेवल में कि इसको मारने का डराओ. So I had to set the verse doesn't speak of striking, but obviously mentions stick as a second level. It doesn't speak of hitting, striking, but only fearing with her डंडा, यानी सिर्फ उसको डराओ. तो मैं ये कहता हूँ डराना भी है, इवन scaring her with a डंडा is still disgusting. और उसमें उसने कहा डांट, द वर्ड यूज ट्रांसलेशन मींस बोथ रॉड एंड पनिशमेंट. अच्छा, वो कह रही है पनिशमेंट में भी ये यूज होता है, हालांकि पनिशमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो कहती है आई नो यू सेइंग दिस बट ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स स्टिल ए, किधर इन्होंने किया था कि इट्स स्टिल ए मिसोजिनिस्ट वर्स. तो चाहे जो भी ट्रांसलेशन आप लें, चाहे आप ये कहें कि उसको मारने का कहा गया डांट, यानी एज अ पनिशमेंट, जब मारने की या तो डांट की, पनिशमेंट की बात हो रही है, या उसको डराने की बात हो रही है, आइदर वे ये एक बहुत ही फजूल किस्म का श्लोक है. ये बुद्धि वाले जो है ना, इनका समझ नहीं आती, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, इसके अंदर कोई समझने वाली बात, कोई इसमें ब्लैक होल के सेंटर में क्या हो रहा है, कोई उस तरह की डीप मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है, कोई हॉकिंग रेडिएशन नहीं है. ये एक बाबे ने, जो आपके बाबे ने पता नहीं आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले बोंगियां उसने नशा करके कहा कि है अगर मेरी पत्नी मुझे सेक्स करने की इजाजत नहीं देती तो ये है उसका सोल्यूशन. दैट्स एट द कोर ऑफ इट. ये औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ मर्द के आगे लेटने पर मजबूर करने का, उसको गिल्ट करने का एक सोल्यूशन दिया गया आपकी उपनिषद में. अब कौन ये कह सकता है कि उपनिषद में बड़ी विजडम वाली बातें हैं? कोई आए, कोई माइकल लाल मुझे आके मेरे से बात करे, मैं उसको बताता हूँ. जॉर्ज ऑरवेल कह रहे हैं कि इसीलिए ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. जो आम महिलाओं की इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सेप्ट और रेक्टिफाई करना जरूरी है. ये मेरे ख्याल उन्होंने बात की एग्जैक्टली. और ये इस तरह के जो टेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको शेयर किया है उपनिषद का, जहां पे औरत को गिल्टी ट्रिप किया जा रहा है कि उसको अगर वो आपके साथ सेक्स करने पे नहीं मानती तो उसको छड़ी से मारो या डराओ, आइदर वे, जो सी भी ट्रांसलेशन आपने लेनी है, छड़ी से मारो या डराओ, सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ डिंग डोंग करने पे राजी नहीं हो रही. सो ये औरतों के हकूक की खिलाफवर्जी है. और ये बड़ी कंटिन्यूअसली एक इसमें मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी उसके अंदर मैंने सबसे पहले इनकी जितनी भी स्क्रिप्चर्स है ना उसके मैंने एक ही दफा सारे हवाले दे दिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब इनके ऊपर कोई चीज आए तो वो उन्हीं में से आएगी. तो क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है, और ये बड़ा अच्छा मीम किसी ने बनाया. तो कहते हैं हारिस सुल्तान, जब हारिस सुल्तान कहता है आई विल एक्सपोज इस्लाम, तो टुन्नी बड़े खुश होते हैं. लेकिन जब हारिस सुल्तान करता है उसको हिंदुइज्म को एक्सपोज, तो ये आगे से कहते हैं नहीं, अच्छा इसमें ये नहीं कह रहा, इसमें ये कह रहा है टुन्नी नेशनलिस्ट को फिर बाद में एहसास होता है यार तुम हमारे साथ ही हो ना. नहीं ना, हम टुन्नियों के साथ नहीं है, हम रीजन और रैशनैलिटी के साथ हैं. स्टार्टिंग में जो बृहदारण्यक का एक श्लोक दिखाया था और उसका ट्रांसलेशन दिखाया था, तो उस पर मैं की बात रखना चाहता हूँ. वो जो आदमी जिसका ट्रांसलेशन है उनका नाम देखिए, उसका नाम ऐसा है कि वो एक, मतलब उनका ओरिजिनल नेम नहीं है, वो एक आचार्य का नाम है. मतलब जो आदमी दीक्षा ले लेता है, जो फुल्ली संस्कृत समझ जाता है और सारे शास्त्र को समझता है, तो उनको ही उस तरह का नाम पड़ता है, जो सत्य प्रकाश सरस्वती ऐसा होता है ना, जो नाम वो है ट्रांसलेटर. तो वो डेफिनेटली ऐसा कोई एरा गैरा कोई जस्ट कोई पढ़ के ट्रांसलेट कर दिया वैसा नहीं है. ही इज अ स्कॉलर जिसने वो ट्रांसलेट किया है. ये आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो श्लोक है, लेट मी जूम इन अ बिट, जो इंडियन एनआरआई एथियस्ट ने शेयर किया कि अगर कोई ये बृहदारण्यक उपनिषद है 647 के, अगर कोई लड़की, अगर कोई बीवी नारी आपको अपने साथ सेक्स करने की इजाजत नहीं देती तो आपको पहले उसको ब्राइब करनी चाहिए, रिश्वत देनी चाहिए. अगर वो फिर भी ना माने, फिर भी आपको सेक्स ना करने दे, तो पहले उसको मारें छड़ी से और फिर हाथ से, और फिर जब आपने उस पर काबू कर लिया है, यानी उसको अपने अंडर ले आए हैं,
तो उसको कहें कि मैं ताकत और गैरत के साथ तुमसे तुम्हारी गैरत ले रहा हूं ताकि वो बेगैरत हो जाए। दैट्स द क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन दैट आई कुड डू। तो ये आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जी जी, ये ट्रांसलेशन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग आके कह रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन गलत है, आपके कमेंट्स में ही है। तो मैं उनको एक जवाब दे रहा था कि ये ट्रांसलेशन कैसे गलत हो सकता है। ये तो ट्रांसलेशन एक आचार्य का है, आप नाम देखिए उनका जो ट्रांसलेट किया है, उसके बगल में जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उनका नाम देखिए। वो एक आचार्य हैं, यानी कि वो एक स्कॉलर हैं संस्कृत के और शास्त्रों के, मतलब सारे रिलीजियस बुक के। तो ये जो आर्गुमेंट कुछ देते हैं बिल्कुल ही ये है ना, देखें ये है ना, आपकी दोस्त गालिब चीची वो कहती हैं रॉन्ग ट्रांसलेशन, आई करेक्टेड यू द डे। अब ये एक्स क्रिश्चियन है जिनको ट्रांसलेशन की एक्सपर्ट है और आचार्य को ट्रांसलेशन करनी नहीं आती। सो यू नो दीज पीपल आर एब्सोल्युटली यूजलेस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये जो करते हैं इसको कहने दें। जिसका आपने ट्वीट दिखाया है रिप्लाई में, वो मुझे कह रही थी कि ये स्कॉलर, वो किसी और का पिक्चर दिखा के कह रही थी कि ये स्कॉलर का ट्रांसलेशन देखो, ये एंशिएंट स्कॉलर है। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ उनको, अगर वो सुन रही है, कमेंट में भी लिखा था लेकिन रिप्लाई नहीं की, वो कि हिंदी एंशिएंट लैंग्वेज तो है ही नहीं, तो आपका एंशिएंट स्कॉलर कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। स्टैंडर्डाइज हिंदी जिसमें वो ट्रांसलेशन है वो हार्डली 200 ईयर्स होगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।